नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया है, कैसे उसको रिमेंबर करना है, उस पूरी टेबल को, उसकी कुछ शॉर्ट टिप मैंने बताई हैं, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। तो फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस, सेकेंड है आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फोर्थ है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मॉडल ऑफ एटम it is not possible to decide sharp boundary of atom. Hence, atomic radius is measured when atoms are close to each other, or half of internuclear distance when atoms are close to each other is called atomic radius. Atomic radius इसे कहते हैं हम लोग half of the internuclear distance when atoms are close to each other इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब देखिए एटॉमिक रेडियस हमको पता चल गया, इसके कितने टाइप्स होते हैं ये आगे बताएंगे। पहले आप इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो फर्स्ट, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे आर 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियस, सेकेंड है मेटालिक रेडियस, थर्ड है वंडरवॉल रेडियस। तो पहले की बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन बिटवीन द कोवेलेंटली बाउंडेड एटम। तो ये दो सर्कल है, तो इनका जो रेडियस है ये क्या है, एफ है। तो जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, डी एफ से लेकर माइनस एफ तक। ये क्या हमारी यहां से यहां तक की बॉन्ड लेंथ है। तो आर एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एफ माइनस एफ अपॉन 2। मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगा, सेम यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, डी एम से माइनस एम। तो आर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एम माइनस एम अपॉन 2। अब हम बात करते हैं वंडरवॉल रेडियस की। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। जो ये कोवेलेंट रेडियस होता है ये किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर H2, Cl2 एंड सच मॉलिक्यूल्स। और जो मेटालिक रेडियस होता है वो किसके लिए यूज होता है, ये यूज फॉर मेटल। ये किसके लिए यूज होता है, ये मेटल के लिए यूज होता है। ये क्या होता है, H2, Cl2 एंड सच मॉलिक्यूल्स, उस टाइप के मॉलिक्यूल्स की वजह से यूज होता है ये। और सॉरी बच्चों, वो जो फिगर था वो मेटालिक रेडियस का वो गलत हो गया था। तो मेटालिक रेडियस का फिगर इस तरह है, वो अंदर से कम है, ये इसको सिर्फ टच कर रहा है, और यहां से जहां तक की डिस्टेंस क्या है, डी एम माइनस एम है। तो आर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एम माइनस एम अपॉन 2। और ये किसके लिए यूज होता है, ये किसके लिए, मेटल के लिए यूज होता है। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब ये लास्ट है थर्ड, वंडरवॉल रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस में तो ये फिगर दोनों क्या है, दूसरों से ये है, तो ये थोड़ा दूर है। तो ये क्या है, एन ई एन ई। तो आर एन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एन ई माइनस एन ई अपॉन 2। तो ये जो इसका आई और माइनस आई से आई और आई से आई, तो ये I2 जो है ये क्या है हमारा कोवेलेंट रेडियस है। और यहां से यहां तक क्या है, ये क्या है, वंडरवॉल रेडियस है। तो जो ये वंडरवॉल रेडियस है वो किस, ये ग्रेटर देन है कोवेलेंट रेडियस से। तो वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस एंड मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। वंडरवॉल रेडियस इज इक्वल टू हाफ इनटू internuclear distance between nuclei of two neighboring atoms belong to the nearest molecules. The van der Waals radius and covalent radius of chlorine atom are 1.8 and 0.99 respectively. तो ये आपको फिगर समझ में आ गया होगा, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। तो रेडियस ऑफ आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ आयंस इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। Cation have smaller size as compared to neutral atom due to increasing Z effective on last electron. Next point है, as charge on cation increase in size decrease.
फिर नेक्स्ट पॉइंट है एनायन आर लार्जर देन न्यूट्रल एटम। किस वजह से? ड्यू टू डिक्रीजिंग जेड इफेक्टिव ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीज ऑफ एटम द साइज ऑफ द एटम आल्सो इंक्रीज। पहला क्या आता है कि अगर एनायंस आर लार्जर देन न्यूट्रल एटम, किस वजह से होता है? क्योंकि डिक्रीजिंग जेड इफेक्टिव ऑन लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीज ऑफ एटम द साइज ऑफ द एटम क्या होगा? आल्सो इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग साइज। तो एन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज तो साइज क्या होगा? डिक्रीज। अगर जो एन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल है वो अगर इंक्रीज करेगा तो साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। हेंस ये सिग्मा होता है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट। तो अगर सिग्मा इंक्रीज करेगा तो साइज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो चार्ज ऑफ कैटायन अगर इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। और चार्ज ऑफ एनायन अगर इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ये सारे जो पॉइंट है वो अच्छे तरीके से आप रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू या कुछ जगह पे आपको काम देगा। तो इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए। यही छोटे छोटे पॉइंट, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब आप अभी तो ये स्टार्टिंग है, जब लास्ट में आपको जब पेपर आएगा तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी पॉइंट से आपको रिमेंबर करनी रहेगी, तभी ये पेपर में पूछते हैं और बच्चे फिर नहीं कर पाते हैं। ये पॉइंट जो हमने बताया था ना कि जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो वो इसका एग्जांपल है। तो लिथियम क्या इज ग्रेटर देन बैरियम, बैरियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, बोरॉन इज ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो इसी टाइप से एग्जांपल है। तो वो जितने पॉइंट है वो उसके एग्जांपल है। तो ये सब इसीलिए कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज है तो इंक्रीज है और ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज जेड इफेक्टिव ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग एक्स्ट्रा सेल इन ईच स्टेप। इन पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए नीचे हमने सॉल्व किया है। m से m प्लस, m प्लस से m प्लस 2, m प्लस से m प्लस 3। तो प्रोटॉन क्या है? z z z z। इलेक्ट्रॉन क्या है? z इलेक्ट्रॉन z माइनस 1, z माइनस 2 एंड z माइनस 3। तो z इफेक्टिव क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। m प्लस में, m प्लस 2 में z इफेक्टिव इससे ज्यादा इंक्रीज करेगा। m प्लस 3 में z इफेक्टिव क्या है? इन दोनों से ज्यादा इंक्रीज करेगा। x माइनस 2, x माइनस 3। तो p इक्वल टू z z z z। और यहाँ पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन z यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लस 1। यहाँ पे क्या दे रहा था? माइनस 1 का है, यहाँ प्लस 1 का रहा था, यहाँ प्लस 2, यहाँ प्लस 3। तो यहाँ पे सिग्मा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यहाँ पे इससे ज्यादा इंक्रीज करेगा और यहाँ पे इनसे ज्यादा इंक्रीज करेगा। लेकिन जो जेड इफेक्टिव है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे इससे ज्यादा डिक्रीज करेगा, यहाँ पे इससे ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो साइज जो x की होगी क्या होगी? स्मॉलर देन x की पावर माइनस, फिर स्मॉलर देन x की पावर माइनस 2 इज स्मॉलर देन x की पावर माइनस 3। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अभी और बता रहा हूं जिससे आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इसमें क्या जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और फ्लोरीन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन कार्बन, कार्बन इज स्मॉलर देन बोरॉन, बोरॉन इज स्मॉलर देन लिथियम, लिथियम इज स्मॉलर देन नियॉन। तो इसमें क्या कह रहा है कि तो कोवैलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस इज स्मॉलर देन वंडर वॉल रेडियस। ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम हेलोजन टू इनर्ट गैस बिकॉज साइज ऑफ इनर्ट गैस रिप्रेजेंटेड बाय वंडर वॉल रेडियस। तो हीलियम, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेल्सियम। तो हीलियम क्या है, स्मॉलर देन है लिथियम से, लिथियम स्मॉलर देन सोडियम, सोडियम इज स्मॉलर देन पोटेशियम, पोटेशियम इज स्मॉलर देन रुबिडियम और रुबिडियम इज स्मॉलर देन सेल्सियम। तो इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 3s1, 4s1, 5s2 और ये 6s1। इसके सब कॉन्फ़िगरेशन है, तो इतना आप राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डी ब्लॉक साइज ऑफ द एटम डज नॉट चेंज इन रेगुलर मैनर, इनिशियली साइज डिक्रीज देन एंड रिमेन सेम एंड देन स्लाइटली डिक्रीज, नहीं सॉरी नहीं सही है, स्लाइटली क्या होगा डिक्रीज करेगा एंड देन इंक्रीमेंट इन साइज। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वर्डाइनम, क्रोमनीस, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये एटॉमिक, ये हमने ग्राफ बनाया, तो ये एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक नंबर है। तो देखिए पहले आप क्या कर रहा है, इनिशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो ये स्कैंडियम है, ये क्रोमनीस है, ये आयरन है, ये निकल है और ये जिंक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।